इमरान साहब, सबसे पहले बात करना चाहूँगी मैं क्योंकि अभी कुछ ही देर में जब कुछ बयानात आएंगे मोहसिन नकवी साहब के, तो हमारे लिए डिस्कशन करना ज़रा आसान रहेगा। उससे पहले कोई भी राय देना मुझे लगता है कबल अज़ वक्त है। तो अगर हम बात करें चैम्पियंस कप के ऊपर, तो उसके अंदर हमारी 5 टीम्स हैं और 5 टीम्स के स्क्वाड्स अनाउंस हो चुके हैं। एक अच्छी कोशिश जो है वो जारी की गई, क्योंकि उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तमाम नए प्लेयर्स हैं। शायद उसकी एक वजह यह है कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ हैं, वहाँ पर रुझान है प्लेयर्स का, और इसके अंदर इमामुल हक समेत और बहुत सारे नाम हैं। फैसल अकरम को भी शामिल किया गया है, उस्मान तारिक जिनका मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, बहुत शानदार स्पिनर हैं, उनको भी शामिल किया गया है। आई गेस के स्टालियंस के अंदर उनको शामिल किया गया है। फिर इसी तरह से ये 5 टीम्स के अंदर हमारे सारे नए प्लेयर्स हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि IPL में जो लोग अनसोल्ड रहे उनको खरीदने की बात की जा रही है फॉर PSL। लेकिन पहले हम बात करेंगे अपने उस चैंपियंस कप को, जिसको एक आप कह लें कि डेमोन्स्ट्रेशन के तौर के ऊपर रखा गया कि PSL से भी मुकाबले में कोई चीज़ सामने आनी चाहिए। इसके अंदर ये जो तमाम नए प्लेयर्स की एडिशन है, इसको किस तरह से देखते हैं? मेरे चैंपियंस कप का नाम लेते ही आप ना, वो कहते हैं ना, इंसान के जो दिमाग के ऐसे तार छेड़ देती हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है कि वो उसको फ़ौरन वो शॉक हो जाता है। मुझे बताएं कि आपके जो चैंपियंस कप के 5 कैप्टन है वो कौन है? क्या वो फ्यूचर कैप्टन है आपके पास? आप क्या कोशिश तो यही है कि यहीं से निकाले जाएं। इफ्तिखार फ्यूचर प्लान में आपके? चलें, अब वो तो खैर गुजारा कर लिया गया ना वक्ती तौर। इमाम फ्यूचर प्लान में आपके होने चाहिए। कैसे? शादाब फ्यूचर प्लान में हैं, तो फिर आप उनको फ्यूचर प्लान के लिए छोटी सीरीज के ऊपर क्यों नहीं डालते? क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं आप उनका इतने मैचेस खिलाने के बाद? अगर आपने यंगस्टर्स को बूस्ट करना है तो इफ्तिखार जैसे लोगों को कैप्टन बना के मजाक मत उड़ाएं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का। आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई 4 डे क्रिकेट नहीं है जिसके अंदर आपको एक बड़ा एक तजर्बेकार बंदा चाहिए जिसको बड़ा सोच समझ के खेलना है या सोच समझ के टीम की प्लानिंग करनी है। आपको यंगस्टर्स चाहिए। और अगर आप इसको एक क्वालिटी टूर्नामेंट कहते हैं, आप कहते हैं ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में ये शामिल है, तो माजरत के साथ आपको कप्तान बनाते हुए ये सोचना चाहिए और साइडें बनाते हुए सोचना चाहिए कि क्या ठीक है, आपने वनडे कप करवाया, वनडे कप के अंदर आपने अपने तमाम वो लोगों को आजमा लिया जिनको आपने, मुझे पता है कि अगले 10 सालों में भी टीम में नहीं रखना, वो आपके प्लान में नहीं है। जब आपके प्लान में नहीं है तो फिर T20 में तो वो प्लेयर सेलेक्ट कर लें जो आपके आने वाले प्लान्स में शामिल है। ठीक है, आपके 20-25 प्लेयर्स के लिए अगर आप वो इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हो, इतनी बड़ी रकम खर्च रहे हैं, तो मेरी समझ से शायद ये बात बाहर है कि आप कैप्टन्स बनाते हुए कम से कम सोच लिया करें कि आप फ्यूचर प्लान क्या, आपका वहीं से पता चल जाता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आपका फ्यूचर प्लान वही है जो आप टूर्नामेंट से 1 माह पहले या टूर्नामेंट से 10 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले आप सोचते हैं और उस टीम को अनाउंस कर देते हैं। आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने फाइनल 15 कौन से रखने हैं। अगर आप शुरू से प्लान नहीं करेंगे तो आपके पास कभी भी खपत नहीं आएगी। उससे सबसे बड़ी जो बात है वो आपकी जूनियर क्रिकेट का लेवल देख लें आप। मतलब ये लेवल रह गया है कि हमने भारत को हराना है, भारत को बुलाना है, भारत को नहीं बुलाना है। ये टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मुझे मजबूरन कहना पड़ता है उन लोगों का जो सिर्फ अपनी पीक क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, कभी जूनियर क्रिकेट के ऊपर बात नहीं की। भाईजान, जब आप नीचे से आपका गंद शुरू हो रहा है ना, तो ऊपर भी आपके पास मक्खन नहीं आना, ऊपर भी वही गंद वाली तय आनी है जो आपके पास पहुंचनी है, फिर हमने उसी पे बात करनी है। तो खुदा के वास्ते अभी भी होश के नाखुन लें। अपनी क्रिकेट को तबाह करते चले जा रहे हैं, तबाह करते चले जा रहे हैं। ना क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, ना स्टेक होल्डर्स सोच रहे हैं। निचली क्रिकेट के ऊपर अगर आपको कुछ करना है तो पहले उसका ध्यान करें। स्टार आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। स्टार ने कहाँ से आना है? क्या आपकी कोई फैक्ट्री अलग से जहाँ स्टार को तैयार किया जाता है और वो नेशनल टीम में आ जाते हैं? स्टार्स जूनियर लेवल से ही ऊपर आते हैं। अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मिसबाहुल हक साहब, आपने जब क्रिकेट खेली थी, आपने क्रिकेट कैसे खेली थी? आपको कितना अरसा इग्नोर किया गया? आप मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपने आके क्रिकेट शुरू, फिर आप देखा हाँ मिसबाहुल हक भी है। कम से कम ये फार्मूला अपने बेटे पे भी अपना लेते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आज आपके प्लेटफॉर्म पे, मुझे उनके टीम पे आने का क्राइटेरिया बता दें कि किस क्राइटेरिया के तहत वो आज नेशनल अंडर 19 टीम में खेल रहे हैं। आप तो फिर 2-3 बच्चों का हक मारेंगे ना। तो क्या वो जो 2-3 बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जिनकी जगह पर आपने अपने बेटे को खिला दिया है, ये ज्यादती नहीं है? सिर्फ महज इसलिए कि आप 50 लाख रुपए महीना लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो आप खामोश हैं। अगर आपसे कह दीजिए बात करें तो आप कहते हैं नहीं, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकता। क्या आपका बेटा खेल रहा है? खुदा के लिए ये कल्चर ख़त्म कर दे पाकिस्तान क्रिकेट से।
देखिए एक, अब मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि एक मिसबाह उल हक की वजह से तो पूरी क्रिकेट का नुकसान नहीं हुआ। बहुत सारे हैं। तो मैं अगर आज मैं इंक्वायरी करना शुरू करूँ, मैं पूरी तफसील में चला जाऊँ ना, तो किसी ना किसी का किसी से कनेक्शन है। माजी में नहीं रहे शकील शेरशाह का कनेक्शन, उनका बेटा नहीं खेला क्या, और लोगों के लोग नहीं खेले ऑर्गेनाइजर्स के? सिलसिला तो जारी है, लेकिन इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, इस पे मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आज मैच हमने देखा, T20 का जो चैम्पियंस कप है वो जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब एक हैरत की बात है कि हमने पहले भी इस पर बात की थी, जब 50 ओवर्स का मैच आज से कुछ माह पहले इन्होंने ये टूर्नामेंट जारी किया था फैसलाबाद में, और अब 20 ओवर्स का ये जारी किया गया है। फिर इसके अंदर हमने देखा कि इसमें फ़खर जमान भी हैं, मामूल हक भी हैं, फाइनली आज मार्क वुड्स की विन भी हुई है। और अगर बात की जाए कि इन खिलाड़ियों में, क्योंकि तमाम नए खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ हमारे वैसे खिलाड़ी भी हैं जैसे मामूल हक भी इसके अंदर शामिल हैं, उनको फिर आगे साउथ अफ्रीका सीरीज़ में नहीं शामिल किया गया। इस टूर्नामेंट का कितना फ़ायदा हो सकता है हमें एक खिलाड़ियों का पूल तैयार करने में? देखिए, बात यह है कि ये जो चैम्पियंस कप के नाम पर 3 टूर्नामेंट होने हैं ना, ये आपने इजाफी तौर पर शामिल किए हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट में। अगर तो पहले जो क्रिकेट हो रही थी, अगर आप अपनी सारी तवज्जो उसके ऊपर रखें और उसका मायार बुलंद करने की तरफ जाएं और उसको बेहतर करने की तरफ जाएं, फिर आप उसमें से अगर कोई 5 टीमों का टूर्नामेंट करवाना भी चाहते हैं तो करवा लें। लेकिन जब आपका पहले ही रीजन्स का टूर्नामेंट होना है, आपकी डिपार्टमेंट्स का टूर्नामेंट होना है, ठीक है, और ये सारे आपने खेलने हैं इस दौरान, उसमें T20 भी होता है, 1 डे भी होता है, 4 डे भी होता है, तो एक बड़ा पैक सा सीज़न आपके पास पहले ही मौजूद है। आपकी फिर जूनियर क्रिकेट भी है, आपने अंडर-19 एज ग्रुप भी कराने हैं, तो उसकी ये जो चैम्पियंस कप वाला फार्मूला उसमें डाला गया है, इसकी बुनियादी तौर पर तो ज़रूरत नहीं थी इस वक्त। अगर आपका 4 डे टूर्नामेंट, अगर आप उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, उसकी टाइमिंग ठीक करें कि किस वक्त में होना चाहिए, किस वक्त में नहीं होना चाहिए, आगे आपको कौन सी क्रिकेट है इंटरनेशनल जो आपने खेलनी है, तो वो उसके साथ जुड़ रही होनी चाहिए। अगर आपकी आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है इस साल में, तो आपको चाहिए था कि आप ज़्यादा टूर्नामेंट्स 1 डे के करवाते, ताकि 1 डे टूर्नामेंट के लिए लोग तैयार होते, कुछ नए खिलाड़ी अगर शामिल हो सकते, कुछ नए सामने आ जाते, कोई बहुत बासलाहियत होता भी है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसको फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट दें, ये करें वो करें। कुछ बहुत बासलाहियत होते हैं कि जो आते हैं और फिर छा जाते हैं। बिल्कुल इस किस्म की भी आपके लिए हो सकती थी। तो ये बुनियादी तौर पर तो जो आपकी इंटरनेशनल एक्टिविटी देखें ना, एशिया कप जब हो रहा होता है, जिस साल में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है, तो उस साल में आपको एशिया कप 50 ओवर्स का नज़र आता है। जिस साल में T20 का वर्ल्ड कप होता है, उस साल में आपको एशिया कप T20 का नज़र आता है। तो उसकी वजह क्या है कि वो उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, उस वर्ल्ड इवेंट की, अपने रीजनल टूर्नामेंट में। तो पाकिस्तान में भी इस तरह की ये बुनियादी तौर पर तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये एक नया किया गया काम, ठीक है। तो ये इजाफी बोझ है। अब इसमें आपके प्लेयर्स के पास कोई वक्त नहीं है कि एक टूर्नामेंट आपका चल रहा है उसको रोककर आप कुछ और करवाते हैं, और फिर जब आपका सीज़न ख़त्म हो रहा होगा, तो सीज़न जब आपका ख़त्म होता है उसके साथ ही 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद आप दोबारा सीज़न शुरू कर देंगे। तो इसमें कहाँ पर टाइम बचेगा मेंटोर्स के लिए? ऑफ सीज़न आपका कहाँ पर है? क्योंकि अगर आप एक सीज़न आपने खेला है, आपकी कुछ खामियाँ नज़र आई हैं, तो आपको 4, 6, 8 हफ्ते के उसके ऊपर काम करना है, फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर काम करना है, टेक्निकल एरर्स जो हैं उनके ऊपर काम करना है, आपने इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी शॉट्स की। अगर आपने शॉट्स को नई डेवलप करनी है तो आपको उस वक्त की ज़रूरत होगी ना, जिसमें आप फोकस होकर एक चीज़ करेंगे। बिल्कुल। अगर वक्त ही नहीं होगा तो आप कहाँ पर ऑफ सीज़न का जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को बहुत बेहतर करना है या उसने नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, एक अच्छा है लेकिन उसने उसको बहुत अच्छा करना है, तो उसको वक्त की ज़रूरत होगी ना। तो ये इतना एग्जॉस्ट होंगे प्लेयर, वही प्लेयर आपके चैम्पियंस कप में भी खेलेंगे, वही आपके रीजनल क्रिकेट भी खेलेंगे, वही आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट भी खेलेंगे। तो ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है बुनियादी तौर पर। लेकिन अब चूँकि टूर्नामेंट हो रहा है, अब बात होगी कि ये यहाँ पर क्रिकेट कैसी हो रही है, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, क्या वाकई जिस टैलेंट की पाकिस्तान को ज़रूरत है ये वो है। चैम्पियंस कप जब 50 ओवर्स का टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें तो बहुत अच्छी, इतना नहीं कह सकते कि हमको बहुत ही शानदार क्रिकेट हुई है। तो ये अब जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो अब ये इसके ऊपर ही बात होगी ज़्यादा कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा नहीं खेल रहा है, किस तरह की क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए, कि आपको एक ही शहर में सारे मैचेस करवाने चाहिए थे या नहीं करवाने चाहिए थे। तो कॉन्सेप्ट इसका बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि आप फैसलाबाद में शुरू हों और फैसलाबाद में ख़त्म हो जाएँ, आप रावलपिंडी में शुरू हों, रावलपिंडी में ख़त्म हो जाएँ, कराची में शुरू हों, कराची में ख़त्म हो जाए। तो ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है। 4-5 शहरों में, 2-3 शहरों में आप खेलते हैं, उसका अपना एक असर है। आप डिफरेंट पिचेस के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट वेदर आपको
आप उसमें खेलते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के पिचेस का बिहेवियर है उसमें आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर आप करवा भी रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब ने बात की कि ये जो आपके डिसीजंस होते हैं इससे एक्चुअली पता चलता है कि आप टैलेंट निखारने में, उभारने में कितना संजीदगी से काम ले रहे हैं। इमरान साहब, अगर हम देखें तो हमने अंडर 19 में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, उन्हें भारत को शिकस्त दी, शाहजेब का नाम बड़ा मशहूर हुआ इसके अंदर, लेकिन उसके फौरी तौर पर फ़ौरन बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था उसमें हम पर कुछ नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा नॉकआउट सिचुएशन में चोक कर जाते हैं, हम वहाँ पर जाकर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? फाइनल्स की बात हो रही है या सेमीफाइनल्स की बात हो रही है, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन उसके बाद हम उस लेवल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, उस लेवल की क्रिकेट का सामना नहीं कर पाते हैं, या अपने फुल नर्व्स के साथ हम वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। क्या रीज़न है इस चीज़ की? देखिए, सबसे बड़ी रीज़न इसमें मुझे सिर्फ एक ही दिखाई देती है फ़िलहाल तक। मैं लड़कों के अगर टैलेंट की बात करूँ तो पूरी टीम को तो ब्लेम नहीं कर सकता कि पूरी टीम ही सिफारशी कल्चर के ऊपर है, लेकिन कुछ तो है ना वो जो किसी की जगह रोक कर बैठ जाते हैं। लेकिन आप ज़रा बेंच पे तो नज़र दौड़ाएं अपने। अंडर 19 का जो आपका कोचिंग स्टाफ है, गुलाम अली साहब आपके कोच है अंडर 19 की नेशनल टीम के। अगर तो कोटा बेस पे कोचेज़ लगाने हैं ना तो सर फिर ऐसा करें, हर किसी को एक एक टूर पे अनाउंस कर दें कि जनाब एक टूर तेरा, एक तेरा, एक तेरा, एक तेरा। अगर आज आप इंडिया की मिसाल देते हैं तो उनके जो बेंच है पीछे कोचिंग का, उस पर कौन होता है? लेजेंड्स बैठे होते हैं। तो लेजेंड्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेजेंड्स को वही लेकर आ सकते हैं। मीडियोकर प्लेयर ही लेकर आएंगे। प्रेशर गेम का सवाल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट किया। जब पीछे थिंक टैंक तगड़ा होगा ना तो अपने लड़कों को भी तगड़ा करके लेके आएगा कि यार तुमने आज सेमीफाइनल खेलने जाना है। तो अगर पीछे स्ट्रेटजी या प्लानिंग ऐसी नहीं है, लड़कों को मोटिवेशन ऐसी नहीं है, मैं कुछ बातें ऐसी यहाँ नहीं कह सकता बतौर सेंसर कि कोचेज़ जो डोमेस्टिक के ऊपर लगाए जाते हैं आपके अंडर 19 या अंडर 16 के ऊपर, उनका क्या मेयार है, वो लड़कों को क्या गाइड करते हैं, क्या उनके दिमाग में भरते हैं। फिर मुझे यहाँ शो से उठना पड़ेगा या आपको कोई नोटिस आ जाएगा। सो मैं वो बातें यहाँ नहीं करना चाहता। और हर बंदा जानता है, यहाँ बैठा हुआ इस सीट पे जो भी आता है ना, वो यहाँ बैठा उसको पता है, लेकिन मजबूरी है, हमारे कुछ तकाजे हैं, हमने उनके ऊपर बोलना नहीं है, बात नहीं करनी। सो इशारों में हर किसी को समझ आ जानी चाहिए कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो पीछे कोचिंग वाली ने उसको तगड़ा करें और प्रोफेशनल करें। कोटा सिस्टम ख़त्म कर दें। कोटा सिस्टम ख़त्म करेंगे ना तो आप सिर्फ इंडिया से मैच जीतने के बाद उससे साल साल अगले इवेंट तक पीटते रहेंगे। इंडिया को हराता है सी, बड़ा टैलेंट है लड़कों में। सर आज आप बांग्लादेश से खेलने जाते हैं ना तो आपको एक धचका लगा रहता है कि पाकिस्तान टीम लगता है मैच हार जाएगी। हाफिज़ साहब भी कह देते हैं यहाँ पे अक्सर, हमने कि छोटी टीमों से हम हार जाएंगे, मुझे तो लगता है हम हार जाएंगे, तो हम हार जाते हैं।